देखो उदाहरण देता हूं मैं आपको। उल्लू होता है ना, उल्लू, उल्लू को दिए की जरूरत है? क्यों नहीं है जरूरत उल्लू को दिए की, बताओ? है क्यों? क्योंकि उल्लू की आंखों में ये ताकत है कि वो अंधेरे में भी देख सके, इसलिए उसको कोई जरूरत नहीं है। यदि हम उसके लिए लाइट जलाएं तो हम उसको देखने में उपकारी बने कि अनुपकारी? माने हम तो देखने में उसके बाधक बनेंगे, साधक नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों में ही इस तरह की ताकत है कि वो अंधेरे में देख सकता है, उसको बिजली की जरूरत है ही नहीं। ये जितने ही मांसाहारी होते हैं ना, अधिकांश उल्लू, बिल्ली, बिल्ली को भी अंधेरे में अच्छे से दिखता है। अब देखना, अपने को कुछ नहीं दिखेगा और उस अंधेरे के अंदर बिल्ली चूहे पकड़ लेती। कुत्ते को भी अंधेरे में दिखता अच्छे से। शेर को तो अंधेरे में इतना अच्छा दिखता है कि लाइट जला लो तो वो डरता है। क्यों? क्योंकि लाइट में इतना नहीं दिखता अच्छे से जितना कि अंधेरे में दिखता है। इसलिए शेर निकलते ही शिकार कब है? रात को। क्यों? क्योंकि उसको रात को अच्छे से दिखता है। और यदि लाइट जल रही हो तो वहां नहीं जाएगा वो, क्योंकि उससे भय खाता है, अच्छे से नहीं दिखता। तो उनकी आंखों में ही अंधकार का नाश करने की शक्ति होती है। माने उनके लिए अंधकार के परमाणु देखने में बाधक नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें अंधकार को नाश करने की शक्ति वाली होती है। इसलिए उसे दीपक, लाइट, प्रकाश आदि की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक उसी प्रकार कहते हैं कि जब जीव में स्वयं में ज्ञान और सुख शक्ति है तो फिर उसको इन विषयों से क्या प्रयोजन? यदि आंख में अंधकार का नाश करने की शक्ति है तो दिए की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार जब जीव में स्वयं में ज्ञान और सुख है तो उसे अन्य इंद्रिय विषयों की क्या आवश्यकता है? यदि उसमें नहीं हो तो वो मांगे इन इंद्रिय विषयों से कि भैया मुझे ज्ञान दो, मुझे सुख दो। लेकिन है उल्टा, इंद्रिय विषय तो है स्वयं ज्ञान और सुख से रहित और जीव में ज्ञान और सुख भरा हुआ है। माने इंद्रियों के विषय तो है भिखारी और जीव है चक्रवर्ती, और चक्रवर्ती भिखारी से अपने ज्ञान और सुख की भीख मांग रहा है। भगवान सुखी है कि नहीं है? भगवान क्या खाते खाते सुखी है? आज दाल बाटी खा रहे होंगे भगवान। हम दाल बाटी, रविवार है तो रविवार को दाल बाटी में सुख निकालने की कोशिश करते हैं। कोई इंद्रिय विषय में सुख खोजते फिरते हैं, लेकिन खोजते खोजते अनंत काल हो गया, लेकिन आज तक हमें सुख की प्राप्ति नहीं हुई, बल्कि और दुख और बढ़ता ही रहा। अपन पढ़ते भी पूजा में, सोचा करता हूं भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घिरा। बल्कि ये तो यार ऐसा होता है, हम सोचते हैं भोगते भोगते इच्छाएं खत्म हो जाएगी, तब तो जाएंगे, लेकिन जो भोग भोगते हैं त्यो इच्छाएं और बढ़ती जाती। जैसे आग में घी डालो तो आग और बढ़ती जाती है, ऐसे इंद्रिय विषय को भोगते जाओ, लेकिन भोगने से तृप्त नहीं होती है, बल्कि और इच्छाएं और बढ़ती जाती है, दिन दूनी रात चौनी होती जाती है। जो विषय मिलते जाते हैं त्यो और अधिक भोगने की इच्छा बढ़ती जाती है। उल्टा काम होता है, बल्कि विषय भोग जो है और तृष्णा को और बढ़ाते हैं, तृष्णा खत्म नहीं करते। तो इसलिए इनको भोगते भोगते तृप्ति होती नहीं। और जो भगवान जिनेंद्र है उन्होंने जान लिया कि वस्तुतः इनमें से कुछ नहीं आता, जो चीज है वो तो मुझ में मेरे से है। उन्होंने अपने ज्ञान सुख को पहचाना तो उन्होंने अनंत ज्ञान और अनंत सुख की प्राप्ति हो गई, क्योंकि ज्ञान तो खुद में ना। हम एक रसगुल्ले को जानते हैं, एक रसना इंद्र से जानता तो जीव है उसमें भी, लेकिन एक रसगुल्ले का रस चखा, और भगवान तो अनंत रसगुल्ले के रस को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। और केवल रसगुल्ले की वर्तमान अवस्था को ही नहीं, रसगुल्ले की पहले की अवस्था को, रसगुल्ले के बाद की अवस्था को, सबको जान रहे हैं। जानने की इच्छा नहीं है लेकिन सहज जान रहे हैं। और हमें जानने की इच्छा होती है और जानने में जरा सा विषय आता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो इसलिए ये सुख जो है
सुख जो वो इंद्रिय विषयों में नहीं है, बल्कि जो जो इंद्रिय विषयों की जिसको जितनी गुलामी है वो उतना अधिक दुखी, और जिसको जितनी कम गुलामी है वो उतना अधिक सुखी। हम अपने स्वाभाविक ज्ञान दर्शन में बैठे हैं तो सुखी है, और हमें यदि इंद्रिय विषयों की गुलामी हो जाए या बैठे बैठे कोई विषय याद आ जाए तो अभी दुख चालू हो जाए। लोग कभी किसी के शादी ब्याह के लिए कोई लड़के लड़की देखने जाते हैं तो देख के आए, क्या देखा, अरे साहब बहुत सुखी आदमी है। अच्छा सुखी है बहुत, तो कैसे सुखी? साहब सुबह उठते ही उनके बिस्तर पे चाय आ जाती है। अच्छा, और उनके घर में हर एक कमरे के अंदर उनके वो लगे हुए हैं, क्या सिस्टम, कौन सा कहते हैं उसको, स्टीरियो साउंड सिस्टम। आवाज़ पूरे कमरे जो है, यहाँ तक कि बाथरूम में भी गाना सुनाई नहीं देता है। और तो और उनकी कितनी बाथरूमों में तो टीवी लगा हुआ है, हर रसोई के अंदर, रसोई में टीवी है, कोई कमरा ऐसा नहीं जहाँ टीवी नहीं हो। पूरे कमरे उनके परफ्यूम वगैरह सारे सुगंधित पदार्थ थे। और खाने का तो जो खाना था वो तो आपसे क्या बताएं आपको। बहुत सुखी है, बहुत सुखी है। काहे से सुखी है? सुबह से जिसको उठते बिस्तर पे चाय चाहिए, फिर उसको बिस्तर पे उठने चाय, फिर उसका नाश्ता चाहिए, टीवी, उसकी पत्नियां जितनी भी है उससे 1 मिनट भी टीवी नहीं छूट सकती, इसलिए हर कमरे में टीवी लगा रखा है। सुगंध की इतनी आ सकती है, मतलब कोई आदमी यदि अपने से कहे कि साहब मैं बहुत स्वस्थ आदमी हूँ, बिल्कुल बढ़िया निरोगी, एकदम फर्स्ट क्लास, अप टू डेट, मेरे को कोई रोग नहीं है। अच्छा, कैसे तेरे को कोई रोग नहीं है? कि देखो मैंने 5 तो डॉक्टर लगा रखे जो सुबह शाम तक मेरा चेकअप करने आते हैं। एक एलोपैथिक, एक आयुर्वेदिक, एक होम्योपैथिक, एक नेचुरल और एक रेकी। 5 डॉक्टर मेरे को चेक करने आते हैं। और जितने भी यहाँ अस्पताल है ना इंदौर के, सब में मैं एक बार तो विजिट कर ही आया हूँ। सब अस्पताल वाले जानते हैं, सब बड़े बड़े डॉक्टर जानते हैं। अच्छा, और कि मेरे एक कमरे में तो दवाइयाँ ही दवाइयाँ भरी है, जब चाहिए तब ले लो। और क्या, मैं एक फोन करता हूँ एम्बुलेंस आ जाती है, क्योंकि एम्बुलेंस वाले भी जाने लग गए आजकल तो। और मैं कौन हूँ? बहुत स्वस्थ आदमी हूँ। तो अपन कहेंगे भैया मेरे को तो ऐसा लगता है कि तेरे से बड़ा बीमार इंदौर में और कोई नहीं है। जिस आदमी को रोज सुबह 5 डॉक्टर चेक करने आए, जिसका एक कमरा दवाइयों से भरा हो, जिसको सारे डॉक्टर जानते हो, उस आदमी से बड़ा बीमार और कौन होएगा? ऐसे हम अपने सुख की निशानी कैसे लेते हैं? सब चीजें साफ, टीवी, हर कमरे में टीवी। मैंने कहा तो गुलामी का चिन्ह है कि हमसे 5 मिनट भी नहीं छूट सकती। अभी तो आंख देखने को मिली है, जब एकेंद्री बन जाओगे तो आंख ही नहीं रहेगी, फिर क्या करोगे? हर कमरे में गाने ही गाने, बिल्कुल स्टीरियो साउंड, लेटेस्ट वाला। मैंने कहा ये अभी सुनने को है और नहीं मिलेगा तब क्या होगा? लाइट चली जाएगी तो क्या करोगे? मैंने ये तो पराधीन है सारी सामग्री, और उसके लिए धन कमाना पड़ता है। धन कमाने में आकुलता होती है, और इतना होने पर भी वो जरा सा कोई पाप का उदय आ जाए, समझ लो कान ही खराब हो जाए, क्या करो? आंख खराब हो जाए। मैंने ये विषय भोग तो सब पराधीन है, अपने स्वाधीन नहीं है। एक अपने को चीज खानी हो, कोई चीज, तो कितने विकल्प करने पड़ते। पहले कमाओ उसके लिए, फिर कमा के बाजार से उसके लिए अन्न खरीद के लाओ, फिर अन्न खरीद के बाद पत्नी को सेट करो कि तू बना, फिर वो बनाए, बनाने के अंदर थोड़ा सहयोग मांगे तो वो करो। सुबह से शाम, मतलब जितनी देर तक समझ लो अपने को आज खीर खानी है तो खीर खानी तो 11 बजे बनेगी, सुबह से खीर। मंदिर में सब पूजन पाठ एक तरफ, विकल्प वही चलते रहते हैं। खाने पीने की, आज पार्टी है, आज तो पार्टी। और फिर इतना होने पर भी वो बन जाए, तो बनने के बाद में जैसा हम चाहते हैं वैसा ना बने। खीर में शक्कर कम हो जाए, केसर ज़्यादा हो गई, इलायची ज़्यादा हो गई, दूध ज़्यादा हो गया, पानी ज़्यादा हो गया, जली गई। तो चूल्हे में गई एक तरफ खीर, क्या करो? इतनी मेहनत करी, सब किया, सब धर्म ध्यान एक तरफ कर दिया, और मिली क्या? जली हुई खीर। कितना पराधीन है वो। और फिर भी यदि खाने की बहुत आकुलता हो, गरम गरम खा ले, जीवान और जल जाए। और दुख, अब कुछ भी टेस्ट नहीं आ रहा, क्यों? जीवान जला ली। वर्णी जी की इसमें जीवन गाथा में आता है कि उनको एक दिन खीर खाने की इच्छा हुई, तो उन्होंने अपनी माँ से कहा
तो ये सारी उनकी, उन्होंने माँ ने कहा कि भाई शक्कर चाहिए, दूध चाहिए, तो सुबह सुबह दूध शक्कर लेने गए। कहीं 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 से दूध की व्यवस्था कराए, शक्कर की व्यवस्था की, सब व्यवस्था की। अब माँ ने कहा बनने में देर है, थोड़ी पूजा वूजा कराओ तब तक। तो पूजा करने गए तो बोले हमको उस दिन खीर के अलावा कुछ नहीं दिखी पूजा में। पुष्पदत्त भगवान का वर्ण भी सफेद था और खीर भी सफेद सफेद थी। फिर आए, फिर भी नहीं बनी थी, तो उन्होंने कहा सामायिक कर लो। अब सामायिक में बैठ तो गए, लेकिन सामायिक तो ही नहीं हुए, विकल्प तो क्या था खीर का। फिर सामायिक से आए बैठे तो कहा जल्दी परोसो। तो माँ ने कहा भैया गरम गरम कैसे परोसो? बोले आप परोस दो थाली में, ठंडी हो जाएगी। थाली में रखी, परोसी ठंडी होने के लिए। इतने में क्या हुआ, 2 मक्खियाँ थी, वो मक्खियाँ बेचारी लड़ती लड़ती एकदम नीचे गिरी। और गिरी और 2 जने थे, वो एक इसकी थाली में गिरी, एक इसकी थाली में, या एक ही की थाली में जो गिरी, वो गिर के दोनों मरी। और उनके अंतराय का नियम था कि कोई जीव मर जाए, थाली मरा हुआ दिखे तो अंतराय, तो खाना और गया, खीर तो गई एक तरफ, खाना ही छूट गया पूरा। उन्होंने कहा हाथ जोड़ लिए मैंने खीर से, जिस खीर ने मेरी पूजन पाठ सामायिक स्वाध्याय सब छुटा दिया, और बाद में मिली तो फिर भी नहीं। ऐसे ये इंद्रिय विषय के भोग है, पराधीन है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि इनमें सुख रंच मात्र भी नहीं है। इसलिए इंद्रिय विषय भोगों की गुलामी से बचने का नाम केवल, मतलब इंद्रिय विषयों की गुलामी से को जीतने का नाम जो है वो अनंत अवस्था है। क्या इन इंद्रिय विषय के भोगने का नाम अनंत अवस्था नहीं है, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनकी गुलामी खत्म कर दी, समाप्त कर दी। वो किसको भोग रहे हैं अभी? अपने अनंत आनंद और अनंत सुख को भोग रहे हैं। इसलिए उनको हम कहते हैं कि उन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। और हमने इंद्रियों को जीता क्या? हमने नहीं जीता। हम तो बल्कि क्या है, इंद्रिय विषयों के गुलाम। तो उनको जीतने का उपाय क्या? इनको जीतने का सबसे पहला उपाय, इनसे काम लेना बंद कर दें। ये इनको जीतने का उपाय। समझ लो अपन यदि ट्रेन अपन रेलवे स्टेशन गए और अपने को जल्दी में ट्रेन पकड़नी, और अपने हाथ में सामान है, अपन ने कुली से पूछा भैया कितने पैसे लेगा? उसने अपने को देखा ऊपर से नीचे तक, सामान देगा 200 रुपये। अब 2 सूटकेस नहीं अपने हाथ में, और वो क्या कह रहा है 200 रुपये। अपने को बहुत गुस्सा आया, 200 रुपये कोई लगते हैं क्या? लेकिन अपन ने देखा कि लोग हैं यहाँ खड़े हुए, 4 जने हैं, क्या करें? तो उसको फिर भी अपन ने जो है उसको 10 गाली बकी। अरे सब लोग आजकल ऐसे ही हो गए हैं, चोर हो गए हैं, उचक्के कुछ भी पैसे मांगते हैं, ले 200 रुपये ले। अब उसको इतना झिड़क के दिए, लेकिन वो सेठ जी मन में क्या मान रहे हैं, अपना आज जो है अपनी चारों खाने अपन चित हो गए। इसे कूली ने अपने को आज जीत लिया। क्या? क्योंकि कूली समझ गया कि ये सेठ जी खुद अपना सामान लेके चलने को तैयार नहीं है, इसमें इनकी प्रेस्टीज बिगड़ जाएगी। अब यदि उस कूली को जीतना है तो उसका उपाय क्या है बताओ? मैं आपको उपाय बता सकता हूँ। क्या उपाय है उसका? आप लोग भी जानते होंगे उसका उपाय। क्या उपाय है? उसको जीतना है, उससे अपने को रेट कम कराना है। तो क्या उपाय है उससे? जो प्रॉपर रेट है वो दिलवाना है। उसका उपाय क्या है? खुद ही उठाओ, खुद चलो। 4 कदम चलोगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है साहब 100 रुपये दे देना, और 4 कदम चलोगे 50 ही दे दो, जो भाव है 60 रुपये का तो भाव है साहब। हाँ ठीक है, तो रेट है ना 60 रुपये का, बोला ना तू, चल। मैंने उसको जीतने का उपाय उससे काम नहीं लेना ही है। आप उससे काम नहीं लोगे तो आप जीत सकते हो। यदि उसको लगा कि आप अपना काम खुद नहीं कर सकते हो, आपकी इसमें बहुत रेपुटेशन का आपको चक्कर है, तो वो जो पैसे मांगेगा आपको वो देने पड़ेंगे। और आप भले आप उसको कितनी गाली बदलो और वो गाली सुन भी ले, लेकिन यदि उसको मालूम है कि मेरी जेब में 200 आ रहे हैं, तो वो ये समझता है कि जीता कौन है? मैं। और यदि उसने एक भी गाली नहीं भी सुनी और 60 रुपये मिल गए उसको, तो भी वो समझ जाता है कि आज अपनी हार हो गई। हार जीत का संबंध पैसे से ही नहीं, उससे वो आप काम कर रहे हो ना उससे, मतलब हार जीत का संबंध क्या है? वो नोट से है उसको तो सीधे सीधे। यदि सेठ जी की जेब से 200 रुपये जा रहे हैं और सेठ जी 25 गालियां भी सुनाते सुनाते जा रहे हैं, तो भी सेठ जी मन में मान रहे हैं कि मेरी तो हार हुई है।
तो आपको उसको जीतना है तो उसका एक सीधा सच्चा उपाय है कि आप उससे काम लेना बंद करो। बंद किया तो अपने आप जीत लो। ऐसे इंद्रियों को जीतना है तो उसका सीधा सच्चा उपाय है कि हम इंद्रियों से काम लेना बंद कर दें। और काम लेना बंद करने में सबसे पहले कम से कम इन इंद्रिय विषयों की गुलामी से बचे। हमें तो ये चाहिए ही, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। ठंड के अंदर मेरे को गर्म पानी के बिना काम नहीं चलेगा, गर्मी में मेरे को कूलर के बिना, एसी के बिना काम नहीं चलेगा। रसना इंद्री के अंदर मेरे को तो ये चीज खाने को चाहिए ही, बाजार की चाट पकौड़ी के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, परफ्यूम के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, मेरे को ये सीरियल देखे बिना चलेगा नहीं, और मेरे को ये चीज सुने बिना चलेगी नहीं। तो कहते हैं कि जिन जीवों को ऐसे इन इंद्रिय विषयों की गुलामी है वो इन इंद्रिय विषयों को 3 काल में जीत सकते नहीं है। इसलिए इंद्रिय विषयों को जीतने का सबसे पहला सच्चा उपाय है कि हम इन इंद्रियों के विषयों से काम लेना बंद करें। कम से कम इन इंद्रिय विषयों की गुलामी से तो बचे। अब खाने को है, जीवान को चाहिए, तो कम से कम अभक्ष खाने से तो बचे। ठीक है, तेरी इतनी गुलामी नहीं हुई है कि मीठा नमकीन तेरे को चाहिए, तो मीठा नमकीन जो भक्ष है वो खा, बाजार की चाट पकौड़ी बंद कर। समझ में आया ना? तो ये इतना तो कर सकता है ना, मतलब कम से कम पंचेंद्रिय के वे विषय भोग जिनसे पाप बंद होता है बहुत, ऐसे विषय भोगों का तो ये छोड़ ही सकता है। खाने को चाहिए तो यदि तेरे को समोसे ही खाने को चाहिए तो कच्चे केले के भी बन जाते हैं, वो खा ले। टिकिया चाहिए तो कच्चे केले की खा ले। खाने को मना नहीं कर रहे, तेरे से नहीं छूट सकता है संपूर्ण तरह, लेकिन कम से कम वो अभक्ष तो छोड़े, तो वो इंद्रिय विषय गुलामी कुछ छूटी है, नहीं तो क्या उसकी छूटी है। ठीक है ना, समझ में आया ना? और इन इंद्रियों के विषय 5 इंद्रियां है ना, कितनी इंद्रियां हैं? 5। कौन कौन सी है? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कान। हर एक इंद्रिय के विषय। स्पर्शन इंद्रिय के कितने विषय हैं? 8 विषय उसके। कौन कौन से? देखो, स्पर्शन इंद्रिय के हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गर्म। एक समय में अपन कितने को भोग पाते हैं? एक को आप ठंडा भोगोगे तो गर्म नहीं भोग सकते, हल्का भारी नहीं होगा, रूखा चिकना नहीं होगा, कड़ा नरम नहीं होगा, एक ही को भोग पाओगे। 8 में से एक हल्का, 8 के जोड़े हैं, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गर्म। तो जिसके द्वारा स्पर्श इंद्रिय कैसे कहते हैं? जिसके द्वारा इन 8 प्रकार के स्पर्श का ज्ञान होता है उसे स्पर्श इंद्रिय कहते हैं। रसना इंद्रिय के 5 विषय है। कौन कौन से? खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चरपरा। खट्टे का उदाहरण क्या है? जैसे नींबू। मीठा आम पाक, करेला कड़वा होता है, चरपरी मिर्ची होती, चरपरी होती है, और कषायला आंवला है, वो कषायला होता है। ऐसे उदाहरण है 5 इंद्रिय विषय। स्पर्श ना घ्राण के 2 विषय हैं। कौन कौन से? सुगंध और दुर्गंध। सुगंध में राग और दुर्गंध में द्वेष। इंद्रिय विषय को भोगना है। चक्षु के कितने विषय हैं? चक्षु के 5। कौन कौन से? एक जना बोलो, क्या क्या है भैया? काला, लाल, पीला, सफेद, हरा नहीं है। काला, नीला, पीला, लाल, सफेद। कौन कौन से बताया? काला, नीला, पीला, लाल, सफेद। फिर ये हरा कहाँ से आएगा? हरा कैसे आएगा? तो इन 5 को मिलाने से सब बन जाते हैं। रंग मूल में 5 ही माने। अपना झंडा होता है ना, पंचरंगी होता है, तो 5 रंग में यही रंग है, काला, नीला, पीला, लाल, सफेद। पंच परमेष्टि का ही प्रतीक हो जाता है वो, और उसमें रंग भी आ जाते हैं 5 ही, क्योंकि अपन ने 5 ही रंग माने। बाकी जितने भी रंग है वो इन 5 के संयोग से बन जाते हैं। और साथ ही क्या, मैं कहता हूँ एशियन पेंट्स की दुकान पे जाओ, कितने रंग, इसका ये शेड, इसका शेड, इसका शेड, इसका शेड, इसका शेड, लोग जाते हैं उतारने के लिए। तो रंग तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मूल में 5 ही, और 5 से रंग बने सारे। और ऐसे स्पर्शन, अपना घ्राण, चक्षु, कर्ण के कितने विषय हैं? कर्ण के विषय कितने? 7। कौन कौन से 7? जो बताया उसको इनाम बताओ। सारे गामा पादा नहीं सा, ये नहीं एक्चुअल में इसके भेद। इसके भेद होते हैं 7। नेशज, ऋषभ, षडज, गांधर्व, ऐसे ये स्वर शास्त्र के भेद होते हैं। ये वो है 5 ही। कर्ण इंद्रिय के 5 विषय।
अथवा यूं कहें तो कर्ण इंद्रिय के अपन जो म्यूजिक है ये सब कर्ण इंद्रिय के विषय जो बनते कि नहीं, और प्रशंसा सुनना ये भी कर्ण इंद्रिय का विषय है, निंदा नहीं सुहानी ये भी कर्ण इंद्रिय का विषय है। क्यों भैया, कान में जा रहा है ना, क्या अपना क्या बिगाड़ रहा है, किसी ने गाली दी पागल, अरे वाह आपने हमको इतना अच्छा बोला, क्यों, क्योंकि पागल का अर्थ होता है पापों को गलाने वाला। तो मानना नहीं मानना अपने हाथ में, वो कुछ भी बोले, जीवान उसकी, दूसरी बात उसने गाली दी अपने ली नहीं तो उसकी उसके पास। इसका मतलब ये है कि कर्ण इंद्रिय के विषय भी हमको दुखी नहीं करते, हम अपने मन में उसको सुख दुख का कारण मानते, इसलिए हम दुखी होते हैं। इसलिए कर्ण इंद्रिय की गुलामी भी ना हो। तो 5 इंद्रिय की गुलामी जो छोड़ेगा वो इन इंद्रिय विषयों को जीत पाएगा। ठीक है, अपन अगली बार ये पढ़ेंगे कि ये इंद्रिय विषय की अपन ने गुलामी तो पढ़ी, अब इन इंद्रिय विषयों का ज्ञान करें, माने इंद्रिय विषयों के इंद्रियों के माध्यम से जानते रहें, तो वो जानना जो है वो अपने लिए हितकारी है कि नहीं है। क्या इंद्रिय विषयों की गुलामी छोड़नी पड़ेगी कि अल्टीमेटली इंद्रिय विषयों का ज्ञान भी छोड़ना होगा, ये अपन अगली बार चर्चा करें। अभी अपना समय